हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स में जो जो मेन टॉपिक्स है, मेन मेन डेरिवेशंस है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, सो दैट कि आप इतना भी कंटेंट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो सबसे पहले है लेंस मेकर फॉर्मूला। जिसने लेंस मेकर फॉर्मूला कर लिया है, अगर आपके पास एग्जाम आइडिया है, एमटीजी है या फिर अरिहंत है, तो एक साथ में ये वाली बुक से इसके क्वेश्चन भी लगाएं, या एसएल है, एसएल से भी कर सकते हैं। तो लेंस मेकर फॉर्मूला आपको डेरिवेशन करनी है, प्लस न्यूमेरिकल करना है। दूसरे नंबर पर क्या करना है, दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के आपको डिस्टिंक्ट और रिलैक्स्ड वाला जो डेरिवेशन है मैग्निफिकेशन निकालने का, जिसमें m इक्वस टू एम ओ इंटू एम ई आता है। और ये एक एम ओ इंटू एम ई ही है, बट यहाँ पर होता है वी नॉट बाई यू नॉट वन प्लस डी बाई एफ ई। और ये वी नॉट बाई यू नॉट और ये डी बाई एफ ई करके रिलेशन आते हैं। फिर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, इसके अंदर भी दो केस हैं हमारे पास, डिस्टिंक्ट और रिलैक्स्ड। इसकी भी डेरिवेशन और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला आपको करना है। चौथे नंबर पर आप क्या करेंगे, टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर आपको प्रिज्म करना है और इसके न्यूमेरिकल लगाने हैं। अगर आप इस पैटर्न से चलते हैं तो आपको 3 से 3.5 घंटे लगेंगे और आप इसको अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। इसके बाद क्या करें, इसके बाद आपको मिरर फॉर्मूला, क्योंकि लास्ट ईयर आ चुका है, और ये लेंस फॉर्मूला, तो इस पर थोड़ा फोकस करके इसके थोड़े से न्यूमेरिकल कर लेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस बन जाएगा। सबसे लास्ट में स्फेरिकल सरफेस, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ये डेरिवेशन प्लस इसके न्यूमेरिकल लगाने हैं। तो अगर आपका इतना कंटेंट हो जाता है तो आप री ऑप्टिक्स लेटर सपोज 7 to 8 मार्क्स का अगर आता है तो आपके 3 से 4 नंबर बनने का पूरा पूरा चांस है। अब इसके बाद नेक्स्ट है, दैट इज अब री ऑप्टिक्स के कुछ मेन क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर अभी ये तो कंटेंट है, ये आपको सबको पता है। ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी आपको करना है, रिक्वेस्ट है। ये इसका ड्रॉ इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से है ये भी आपको करना है, ठीक है बच्चे। अब इसके बाद नेक्स्ट है, ये कुछ क्वेश्चन है जो मिरर फॉर्मूले से रिलेटेड है, ये आपको परफॉर्म करने हैं बहुत अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद ये एक और मिरर फॉर्मूला का क्वेश्चन है एनसीईआरटी बैक के। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बैक के, आपके पास एनसीईआरटी होगी तो वहाँ पर भी आप ये क्वेश्चन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे ये एनसीईआरटी क्वेश्चन को परफॉर्म हो जाएंगे, आपसे हो जाएंगे, तो उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये भी एनसीईआरटी बैक में ही है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस का। तो ये भी आपको परफॉर्म करना है, इसमें लेंस फार्मूला लगा है डायरेक्ट। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आपको, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। तो टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, आईपीस लेंस ऑफ 6.25 सेंटीमीटर। ये एनसीईआरटी की बैक में दे रखा है। आई रिक्वेस्ट इसको परफॉर्म करके ही जाना, जो मर्जी हो जाए, ये छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा तो इसके बाद एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फिर से एक क्वेश्चन आ चुका है। आपको अगर डेरिवेशन इसकी याद है तो आप मिनट में ही इसका आंसर निकाल सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला यूज करना आता है तो ये सेम फॉर्मूला लिखा था, अभी मैंने बताया था आपको। अब आ जाते हैं टेलीस्कोप के क्वेश्चन पर। ये टेलीस्कोप का जायंट टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। देखो कितनी बार आया है, ऑल इंडिया आया है 2011, 14, 15, 19। तो ये फिर से आने के चांसेस है, ठीक है ना। ये डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ डायमीटर ऑफ मून जो है, इस तरीके का भी क्वेश्चन आपके पेपर में लूनर ऑर्बिट के टर्म से बन सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। आप अगर करने पे एक और क्वेश्चन आ गया, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ 30x इज डिजायर्ड यूजिंग एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 1.25 एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। इसका कंपाउंड माइक्रोस्कोप को सेटअप करना है पूरा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसकी चांसेस ज्यादा है। एक एक कैजिग्रेन टेलीस्कोप है, ये रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। आई रिक्वेस्ट कि इसको करके जाए, इसको ड्रॉ करना आना चाहिए आपको, पेपर में पूछा जा सकता है।
इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आई रिक्वेस्ट की वीडियो को स्टॉप करके आपको इसको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। अब ये 3 4 5 क्वेश्चन आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पर। वीडियो स्टॉप करके पहले 3 क्वेश्चन का आंसर दो, फिर उसके बाद आप आगे वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। फिर ये 6 7 8 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो फिर 6 7 8 के बाद 9 10 11, फिर वीडियो स्टॉप करें। फिर 3 क्वेश्चन के बाद आप अपनी परफॉर्मेंस जान सकते हैं कि आपको की परफॉर्मेंस किस तरीके से आ रही है। फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में यहाँ पर जाकर इसके कुछ आंसर हैं, तो वो आंसर आपको परफॉर्म करके चेक करने हैं कि हाँ भाई किस तरीके से आपका आंसर निकल रहा है। तो अगर आप इतना भी कर लेते हैं और कोई रेफरेंस बुक आप यूज कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। इसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, तो ये क्वेश्चन भी आपको लगाने हैं, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से कि अगर आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक है तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। तो ये क्वेश्चंस आपको हर एक बुक में मिल जाएंगे। तो रिक्वेस्ट है, अगर आप कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को तो प्लीज सारे के सारे क्वेश्चंस आज ही करने हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।